नमस्कार, मैं दीपेंद्र सिंह। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे इंडिया में, पूरे अपने भारतवर्ष में अपने इतिहास संकलन, अपने पूर्वजों के बारे में, अपनी पूर्व संस्कृति के बारे में एक बहुत बड़ा आंदोलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इतिहास संकलन समिति अवध प्रांत का कार्य चल रहा है। पूरे इंडिया में ये चीज़ें चल रही हैं। आज हम लोगों ने एक गोष्ठी करी और उस गोष्ठी में रायबरेली जनपद के लिए भी एक बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ से भी बहुत सारे क्रांतिकारी, बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस निकल करके आए हुए हैं। जैसे कि हमारा मुंशीगंज का, जैसे हमारे राणा बेनी माधो जी, इसके बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पे संकलन की समिति का एक गठन हुआ है। हमारे बीच में डॉक्टर जितेंद्र जी हैं जो इसके बारे में और विस्तार से आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हम लोगों की कार्यकारिणी यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बनेगी, किस तरीके से हम लोग कार्य करने वाले हैं और इस इतिहास संकलन समिति में क्या क्या हम लोगों की कार्य प्रणाली रहेगी। हम एक बार डॉक्टर जितेंद्र जी की तरफ बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप इतिहास संकलन समिति रायबरेली अवध प्रांत के प्रभारी हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ विशेष जानकारी हमको दें, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे रायबरेली जनपद के लोग इस चीज़ को जानें कि हम वास्तव में इतिहास संकलन समिति में जिस तरीके से हम लोगों के सामने ये कार्यकारिणी का सारा आ चुका है, एक कार्यभार जो आपने हम लोगों को दिया है, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं और इसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य है हमारे भारतवर्ष में क्या। सबसे पहले तो हम आप लोगों में बहुत आभारी हैं जो इस आंदोलन के लिए, इस कार्य के लिए आप लोग तन मन से तैयार हुए हैं। इतिहास किसी भी समाज की, किसी भी देश की आत्मा होती है और कोई भी व्यक्ति आत्मा को खंडित करता है तो उसकी सारी संस्कृति नष्ट हो जाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अपने जन्म से ही भारतीय धर्म, संस्कृति और इतिहास को संरक्षित करने का कार्य कर रहा है और उसी संदर्भ में ये विचार आया, जैसे कि आरएसएस के कई सहयोगी संगठन कार्य कर रहे हैं, लेकिन धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए अतीत का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अतीत के को जानकर ही हम वर्तमान और भविष्य के लिए एक मार्ग तैयार करते हैं। तो उसी प्रेरणा से 1973 ईस्वी में भारतीय इतिहास संकलन योजना एक मूवमेंट के रूप में 2 लोगों के साथ शुरू हुआ। तो इसमें कोई भी आंदोलन मूवमेंट चलता है, इसमें प्रारंभिक अवस्था में एक ही 2 लोग रहते हैं जी जी जी, और धीरे धीरे कारवां बनता जाता है जी। तो आज बहुत लंबे पड़ाव पे 1973 से आज जो है 2023 चल रहा है। तो हम लोग काफ़ी कुछ प्रयास किए हैं इतिहास की दिशा और दशा बदलने की। भारत में 1000 वर्षों की गुलामी सहा है, लगभग 822 वर्ष इस्लामी पीरियड रहा और बाकी 200 वर्ष लगभग ब्रिटिश काल रहा जी। इस दौरान हमारी संस्कृति का बहुत क्षरण किया गया, हमारे इतिहास के साथ बहुत छेड़छाड़ की गई, पूरा इतिहास ही बदल दिया गया। हम लोगों के मन में पराजित मानसिकता भर दी गई और सबसे ज़्यादा क्षरण जो है ब्रिटिश काल में हुआ, जब लॉर्ड मैकाले आया और यहाँ की संस्कृति, भाषा और ज्ञान को बिल्कुल जो है कूड़ादान बना दिया कि ये तो कुछ है ही नहीं है जी। और हमारी जो स्वतः स्फूर्ति चेतना थी, उस चेतना को भी नष्ट कर दिया। हम कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे कि इतिहास क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है। वो भावना हम लोगों की कभी थी, ऐसा नहीं था कि नहीं थे। हम लोग स्वतः स्फूर्त चेतना थे। हमारे भारतीय सांस्कृतिक ग्रंथ बताते हैं, चाहे वो रामायण ले लीजिए, चाहे महाभारत ले लीजिए, चाहे वेद ले लीजिए। दुनिया की सारी संस्थाएं जो आज हैं वो उन्हीं की प्रेरणा से चल रही है। तो इस उद्देश्य से अतीत को जानने की और इतिहास की राष्ट्रवादी व्याख्या करने की, वास्तविक इतिहास लाने की, जिन लोगों का इतिहास छिपाया गया उनको उभारने के लिए भारतीय इतिहास संकलन योजना ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इनका वार्षिक अधिवेशन होता है, त्रिवार्षिक अधिवेशन होता है और मासिक जो है संगोष्ठियाँ होती हैं, जिसके माध्यम से
इतिहास के क्षेत्र में चेतना लाने का प्रयास किया जाता है। इसी संदर्भ में रायबरेली ज़िले में एक संगठन की आवश्यकता सभी जगह थी, यहाँ भी थी। हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन एक नियमित रूप से, एक सांगठनिक रूप से एक कमेटी का गठन करना आवश्यक था। तो इसी उद्देश्य से हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इस आंदोलन को, इस पताका को आगे ले जाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। रायबरेली जनपद में का बहुत पुराना इतिहास रहा है और मैंने थोड़ा सा काम किया है डलमऊ और इस क्षेत्र का, ये तो वेदों से जुड़ा हुआ है, इसकी चर्चा कभी करेंगे। तो इतिहास जन जन में है, हर व्यक्ति में है, हर तालाब में है, कुएं में है, आपका जो है मंदिरों में है, मंदिरों का इतिहास, कुएं का इतिहास, कितना पुराना कुआं क्यों कौन बना, लोक परंपराएं, लोकगीत, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनके बारे में हम लोग। डॉक्टर साहब, आपने जहाँ तक हमको जानकारी प्राप्त हुई है कि बहुत सारी पुस्तकें इन विषयों पे लिख रखी हैं और आप नेशनल लेवल पर भी आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, तो थोड़ा सा हमारे चैनल को ये ज़रूर बताएं कि साहब किस तरीके से आपने क्या क्या पुस्तकें और क्या समाज में योगदान आपका। जी। मेरा जो शिक्षा है, रायबरेली में मैंने इंटर किया। इंटर के बाद मैं इलाहाबाद चला गया और इलाहाबाद में वहाँ पीजी किया, ग्रेजुएशन किया। उसके बाद रिसर्च जो है वहाँ से BHU से किया, PhD किया, MPhil किया, नेट किया। और उसके बाद इतिहास के क्षेत्र में हमें शुरू ही से ही रुचि रही है और उसके लिए मैं पूर्ण रूप से समर्पित। जब मैंने ग्रेजुएशन में इतिहास लिया तभी मैंने कहा कि मुझे इतिहास से प्रेम हो गया है और मैं इसके इतिहास के क्षेत्र में कुछ न कुछ काम अवश्य करेंगे। उसी संदर्भ में मैं लगातार रिसर्च कार्य करता रहा। मैंने रामायण पे किताबें लिखी। एक हमारी रामायण कालीन भारत 2014 में BHU में उसका विमोचन तत्कालीन शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी जी ने किया था। उसके बाद हमारी यात्रा चलती रही। हमारा लगभग 76 रिसर्च पेपर हमारे प्रकाशित हो चुके हैं और लगभग 10 पुस्तकें आ चुकी हैं। धर्म, संस्कृति और इतिहास मेरा प्रिय विषय रहा है। मुझे राज्यपाल, जो भूतपूर्व राज्यपाल थे राम नाईक जी, मुझे सम्मानित कर चुके हैं और वर्तमान राज्यपाल जी आनंदीबाई पटेल जी भी मुझे सम्मानित कर चुके हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं सम्मानित हो चुका हूँ। मैंने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में काम किया है, जिसके तहत मैं 11 देश गया हूँ। 11 देश में रामायण का क्या प्रभाव है, भारतीय कल्चर और विशेष रूप से रामायण क्या प्रभाव है, उसके बारे में मैंने गहन अध्ययन किया है और उसको मैं विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, कम से कम मैं 20 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जा चुका हूँ और कम से कम 45 नेशनल कॉन्फ्रेंस में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में डॉक्टर जितेंद्र जी। जैसा कि आपने देखा, एक महान उपलब्धियां लेकर के आज हमारे रायबरेली जनपद में बैठे हैं। ये हमारा गौरव है, हमारा सौभाग्य है कि आप रायबरेली से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई और आप रायबरेली जनपद के हैं। और आज जो दिनांक है, उस दिनांक को ये इतिहास ये भी लिखा जाएगा कि 13/6/2023 को एक कार्यकारिणी गठित हो रही है, इतिहास संकलन समिति अवध प्रांत उत्तर प्रदेश की, जिसका कि मुख्य कार्यालय केशव भवन मॉडल हाउस लखनऊ में है, रजिस्टर्ड संस्था है और इसका शुभारंभ रायबरेली जनपद में हो चुका है। धन्यवाद। रायबरेली रिपोर्ट से मैं दीपेंद्र सिंह। धन्यवाद डॉक्टर साहब।